नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एन.एम. वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक होम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। आज के परिप्रेक्ष्य में अब केवल यह वेद वाक्य बनकर ही रह गया है। फिलहाल के वर्षों में जो रोज नारी का स्वरूप निकल कर आ रहा है वह अप्रत्याशित है। नारी का देवी स्वरूप बस किंवदंती बनकर रह गया है। बर्बरता और नग्नता में ऐसा सशक्तिकरण हुआ है कि नारी पुरुषों को 4 कदम पीछे छोड़ रही है। सोनम कांड ही नहीं, किसी भी अखबार, किसी भी दिन का कोई सा भी अखबार उठाकर देख लीजिए, खबर मिल ही जाएगी कि पति की हत्या कर पत्नी प्रेमी के साथ फरार, बच्चों को कुएं में फेंक कर मां प्रेमी के साथ भागी। नारी अब कोमलता का पर्याय नहीं रही। नारी सुलभ मासूमियत अब कर्कशता अपना रही है। नारी तू नारायणी के लेबल में पता नहीं कौन सी नारी दिलो दिमाग में पति की मौत का पैगाम लिए घूम रही है। ताज्जुब तो यह है कि अब ऐसी लड़कियां बेहद मासूम चेहरा बनाकर अपने घातक इरादे छिपाने में पूरी तरह सफल हो रही है। इस सारे सीन में मोबाइल का निसंदेह बहुत बड़ा योगदान है। मोबाइल ने हमारे सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। बेवजह मुंह पर दुपट्टा बांधकर घूमने वाली कन्याएं भी आजकल आंखों में धूल झोंकने वाला चलता फिरता प्रदूषण यंत्र है। पायल छोड़कर पैरों में काली डोरी बांधने वाली यह नई स्त्री पीढ़ी बेहद डरावनी सिद्ध हो रही है। प्रेम प्रसंग के मामले ही नहीं, अपितु घरेलू स्तर पर भी औरतें यत्र तत्र कहरडाती मिल जाएगी। नारी सशक्तिकरण के कानूनों का उल्टा प्रभाव भी पड़ा है। कानूनों और सुविधाओं ने ऐसी नारियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। आज के युग में अनेक सज्जन पति अपनी पत्नी के अत्याचारों से त्रस्त है, किंतु कहीं कोई उपाय नहीं है। आधुनिक चकाचौंध के युग में परंपराओं से मिलने वाली कोमलता, भावुकता और लज्जा की चुनरी उतार कर कचरे में फेंक दी गई है। माँ ममता की मूर्त होती है। बेटी के बिना घर नहीं होता, बहन जैसा कोई नहीं होता। ये अब गए जमाने की बातें रह गई है। हर 5वें चट्टे घर की बहू या तो भाग रही है या तलाक ले रही है। कोई ससुराल में कदम रखते ही अलगाव पैदा कर रही है। विलासिता की मृत तृष्णा, अपनी जिंदगी की जीने की कसक और एंजॉय करने की मानसिकता ने नारी के स्वभाव और चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। कहीं बाप बेटी से डरा बैठा है, कहीं पति अपनी पत्नी के जंगली बल से तिल कर मार रहा है, कहीं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बटोरने की चाहत में पिता भाइयों की नाक में दम किए हुए हैं। कहीं पर माँ अपनी निजी उपलब्धि के लिए अपने ही बेटे को परोसने से भी हिचक नहीं रही है। अब आखिर में कैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसे वेद वाक्य उद्धृत किए जाए। संबंधों की पावनताएं जाने कहीं कहाँ पड़ी धूल चाट रही है। कुल मिलाकर अब तक जो समाज नारी की समझ, गंभीरता और धैर्य की वजह से चल पा रहा था, वह अब शर्मरा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी चाहे तो स्वर्ग को धरती पर उतार देती है, और वही नारी यदि चाहे तो रौरव नरक को भी छोटा साबित कर सकती है। पिछले 3 दशकों की खेप से यह विकृति प्रचंड रूप से सामने आई है, और अब तो उम्र का भी कोई मामला नहीं रह गया। सोशल मीडिया की रीलों में औरतों के दुस्साहस और भोंडेपन पर पुरुष समाज भी हतप्रभ है। मनोहर लाल धाकड़ कांड में पूरी दुनिया ने देख ही लिया कि मर्द की अपेक्षा औरत अधिक बेखौफ, बेशर्म, बिंदास और बेहिचक थी। कुछ ऐसा भी देखने में आया है कि जो औरतें जवानी में सच्चरित्र रही, वे भी अधेड़ अवस्था में पटरी से उतर रही है। यहाँ तक कि जिनके पोते पोती हो चुके हैं, वे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे नारी जगत सारी मर्यादाएं एक साथ ही तोड़ने फेंकने को आतुर हो गया। अच्छे भले सज्जन को भी छद्म मेनकाएं
उर्वशियाँ रंबाएं फांस कर दो कूड़ी का बना रही है। बहरहाल ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्यापक सामाजिक चिंतन का विषय है, लेकिन इसका निराकरण यथाशीघ्र आवश्यक है, अन्यथा सामाजिक सुनामी मुंह बाएं ही खड़े हैं। पश्चिम की भोग संस्कृति को शान से गिराते हुए हम खुद कब उनसे 4 कदम आगे निकल चुके पता ही नहीं चला। अंतः धर्म और संस्कृति भी तुरंत मंथन करें। राजनीतिक ब्लैकमेलिंग और प्रलोभन के हथियार के रूप में भी औरत एक मोहरा बन चुकी है। अतः देश के और राजनीतिक दलों के राजनीतिक ढांचे को भी दुरुस्त करना होगा, वरना आगे बढ़ने और पहचान बनाने, ग्लैमर को जीने की चाहत में एक बड़ा नारी वर्ग परिवार को कुचलने के लिए तैयार बैठा है। बेटी बचाओ बेटी वाली कानून व्यवस्था को भी अब नारी सशक्तिकरण के प्रावधानों को पुनर्परीक्षित कर ही लेना चाहिए, अन्यथा बेटा ढूंढते रह जाएंगे हम। हर जवान बेटे के माता पिता अपने होने वाली बहू को लेकर खौफजदा है। टैग लाइन अब यह दिखाई देती है कि लुटेरी दुल्हनों के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें, लेकिन यह भी सत्य है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करती नारी के संस्कार से ही अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। अतः स्वयं नारियों को ही आगे आकर परिवार और समाज को बचाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण नारीत्व ही संदेह के घेरे में है। इसी संदर्भ में साहित्य व काव्य की भूमिका भी पुनर्निर्धारित होनी चाहिए। आंख मीचकर ढोंगी नारीवाद के वशीभूत हो नारी महिमा मंडन की परंपरा से नारी व समाज का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। काव्य मंच और इतर कविताओं में थोथा नारी वंदन हो रहा है, जबकि साहित्य और कविता को समाज का यथार्थ चिंतन प्रस्तुत कर विपर्दुपताओं पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए और वर्तमान के साथ न्याय करना चाहिए। काव्य मंच पर बेटों और पुरुषों को गरिया कर माँ बेटी बहन की तोती स्तुति कर तालियां बटोरने से इतर समाज के हर विकृत चेहरे को भी उजागर करना चाहिए। इस मामले में काव्य मंच पर्याय एकांगी और रूढ़िवादी ही रहा है। जागो भारत जागो, बहू पहचानो बेटा बचाओ। इस वीडियो का कंटेंट श्री कौशल कौशलेंद्र जी, कविवर, मालपुरा, राजस्थान की फेसबुक पोस्ट से लिया गया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।